आज मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं सिखाने वाला हूं। आज मैं आपको कोई इंडिकेटर नहीं दिखाने वाला हूं। आज मैं आपको वो डिसीजन बताने वाला हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग नहीं, मेरी सोच, मेरी नींद और मेरी जिंदगी बदल दी। अगर आप ट्रेडिंग करते हो या करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मनोरंजन नहीं, एक आईना है। क्योंकि ये कहानी उस इंसान की है जो रोज चार्ट देखता था लेकिन खुद को नहीं देख पा रहा था। मैं भी आपकी तरह ही था, उम्मीदों से भरा हुआ, जल्दी अमीर बनने का सपना और ये सोच बस एक सही ट्रेड सब बदल जाएगा। लेकिन सच ये है कि एक ट्रेड ने कुछ नहीं बदला, एक डिसीजन ने सब बदल दिया। और वही डिसीजन आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आखिर में जो सीख है वो शायद आपकी अगली बड़ी गलती रोक दे। मेरी ट्रेडिंग की शुरुआत भी बिल्कुल आम थी। यूट्यूब, टेलीग्राम चैनल। आज ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ये लेवल टूटते ही धमाका होगा। मैं हर जगह था सिवाय अपने दिमाग के अंदर। शुरुआत में छोटे छोटे प्रॉफिट हुए और वही सबसे बड़ा धोखा था, क्योंकि प्रॉफिट ने मुझे यह विश्वास दिलाया कि मुझे सब आता है। मैंने रिस्क बढ़ाया, कैपिटल बढ़ाया, कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस। पहली बड़ी लॉस आई, मैंने उसे बैड लक कहा। दूसरी लॉस आई, मैंने मार्केट को दोष दिया। तीसरी लॉस आई, मैंने खुद से झूठ बोला, अगला ट्रेड सब कवर कर लेगा। यहीं से मेरी असली गलती शुरू हुई। रात को नींद नहीं आती थी, आंख बंद करने पर भी चार्ट दिखते थे, प्रॉफिट नहीं, रिवेंज दिमाग में चलता था। मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं मार्केट से लड़ रहा था। हर लॉस के बाद मैं सोचता था मैं गलत नहीं हो सकता, लेकिन सच ये था मैं हर दिन गलत डिसीजन ले रहा था। सबसे खतरनाक बात यह थी कि मैं खुद को सही साबित करने के लिए ट्रेड कर रहा था, पैसा कमाने के लिए नहीं। यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स फंसते हैं और यहीं पर 90% लोग मार्केट छोड़ देते हैं। एक दिन, सिर्फ एक ही दिन में मेरा कई महीनों का प्रॉफिट खत्म हो गया। मैं स्क्रीन के सामने बैठा था, हाथ कांप रहे थे और दिमाग में बस एक ही सवाल था, अब क्या। उस दिन मैंने चार्ट बंद किया और पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं सच में ट्रेडिंग समझता हूं या बस किस्मत आजमा रहा हूं। यही वो पल था, यही वो मोड़ था जहां से एक डिसीजन ने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। मैंने एक बहुत साधारण लेकिन बहुत कठिन डिसीजन लिया। मैं पैसा कमाने के लिए ट्रेड नहीं करूंगा, मैं सही साबित होने के लिए ट्रेड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ प्रोसेस फॉलो करने के लिए ट्रेड करूंगा। उस दिन मैंने 3 चीजें छोड़ी, ओवर ट्रेडिंग, दूसरों की कॉल्स और ईगो, और 3 चीजें अपनाई, फिक्स्ड रिस्क, लिखे हुए रूल्स और इमोशनल डिसिप्लिन। प्रॉफिट तुरंत नहीं आया लेकिन शांति आई, और यही वो चीज है जो ज्यादातर ट्रेडर्स कभी महसूस नहीं करते। धीरे धीरे लॉस छोटे होने लगे, प्रॉफिट बड़े नहीं हुए लेकिन लगातार होने लगे। अब हर ट्रेड मेरे लिए परीक्षा नहीं था, वो सिर्फ एक डिसीजन था, रूल के हिसाब से। मैं मार्केट से लड़ना बंद कर चुका था, मैं खुद को समझने लगा था और यहीं से मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। अगर आप आज भी हर दिन नई स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो, हर लॉस के बाद गुस्से में हो, मार्केट को दोष दे रहे हो, तो प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम आपका डिसीजन है। याद रखिए, ट्रेडिंग पैसा कमाने का खेल नहीं है, ये खुद पर काबू पाने का खेल है। अगर ये कहानी आपको अपनी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए, आई चूज प्रोसेस ओवर इमोशन। और हाँ, अगले पार्ट में मैं बताऊंगा वो एक रूल जिसने मुझे मार्केट में जिंदा रखा। शुरुआत में सब कुछ आसान लगता है, चार्ट खुलता है, कैंडल्स चलती हैं, और जब पहली बार प्रॉफिट आता है तो दिल के अंदर एक आवाज आती है, मैं अलग हूं, मैं बाकियों जैसा नहीं हूं। यहीं पर दिमाग चुपचाप एक खतरनाक खेल शुरू करता है। मैंने भी वही किया जो ज्यादातर लोग करते हैं, पहले एक छोटा प्रॉफिट, फिर थोड़ा बड़ा, और फिर ये सोच, अगर इतना हो सकता है तो इससे ज्यादा क्यों नहीं। और यहीं से मैं सीखना बंद कर बैठा। अब मैं मार्केट को समझने नहीं, मार्केट को हराने बैठता था। हर सुबह चार्ट खोलते ही मैं ये नहीं पूछता था आज क्या करना चाहिए, मैं पूछता था आज कितना कमा सकता हूं। और यही सवाल धीरे धीरे मुझे अंदर से खोखला करने लगा। पहली बड़ी लॉस आई, मैंने हंसकर कहा कोई बात नहीं, होता रहता है। दूसरी लॉस आई, मैंने कहा मार्केट ही गंदी है। तीसरी लॉस आई और उस दिन पहली बार मैंने खुद को आईने में देखा। चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन आंखों में डर था। डर पैसे का नहीं था, डर इस बात का था अगर मैं गलत हुआ तो। लेकिन मैंने उस डर को दबा दिया, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे आसान काम यही होता है, खुद से झूठ बोलना। मैं ट्रेड नहीं ले रहा था, मैं उम्मीदें खरीद रहा था। धीरे धीरे मेरी ट्रेडिंग बदल गई। अब मैं सेटअप नहीं देखता था, मैं कंफर्मेशन ढूंढता था।
अगर चार्ट मेरी सोच के खिलाफ जाता तो मैं टाइम फ्रेम बदल देता। अगर इंडिकेटर गलत दिखाता तो दूसरा इंडिकेटर लगा देता। मतलब साफ था, मुझे सही होना था। उस वक्त मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं पैसा कमाने नहीं, अपना ईगो बचाने ट्रेड कर रहा हूं। और जब ईगो ट्रेड करता है तो लॉस सिर्फ अकाउंट में नहीं होती, वो आत्मविश्वास, नींद और रिश्तों तक चली जाती है। एक रात मैं देर तक जाग रहा था। मोबाइल एक तरफ रखा था, लेकिन दिमाग में चार्ट चल रहे थे। हर उस ट्रेड की याद आ रही थी जो मैंने बिना सोचे लिया था, हर उस लॉस की आवाज जिसे मैंने नजरअंदाज कर दिया था। और उस रात मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं इतना समझदार हूं तो फिर बार बार वही गलती क्यों कर रहा हूं? इस सवाल का जवाब आसान नहीं था, क्योंकि जवाब चार्ट में नहीं था, जवाब मेरे अंदर था। यहीं से कहानी पलटना शुरू होती है। यहीं पर दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, जिसे ज्यादातर लोग चुनते हैं, मार्केट को दोष देना, ट्रेडिंग छोड़ देना या फिर और ज्यादा रिस्क लेना। और दूसरा रास्ता, जो बहुत कम लोग चुनते हैं, खुद को बदलने का रास्ता। मैंने दूसरा रास्ता चुना और वही एक डिसीजन मेरी पूरी ट्रेडिंग की दिशा बदलने वाला था। लेकिन वो डिसीजन क्या था और उसे लेना इतना मुश्किल क्यों था, वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि यहीं से असली ट्रेडिंग शुरू होती है। उस रात के बाद मैंने चार्ट खोलना बंद नहीं किया। मैंने खुद को देखना शुरू किया और पहली बार मुझे एक कड़वी सच्चाई दिखी। मैं मार्केट से नहीं हार रहा था, मैं खुद से हार रहा था। यह मानना आसान नहीं होता, क्योंकि जब तक मार्केट को दोष देते रहते हो तब तक ईगो सुरक्षित रहता है। लेकिन जिस दिन तुम ये मान लेते हो कि गलती तुम्हारी है, उसी दिन ईगो टूटता है, और वही सबसे जरूरी होता है। मैं रूल्स नहीं तोड़ रहा था, मैं उन्हें नजरअंदाज कर रहा था। मैं अक्सर कहता था मेरे पास रूल्स हैं, लेकिन सच ये था कि मेरे पास रूल्स लिखे हुए थे, जिंदगी में लागू नहीं थे। जब ट्रेड मेरे हिसाब से चलता तो रूल्स सही लगते, जब ट्रेड उल्टा जाता तो रूल्स बोझ लगने लगते। और यहीं पर एक लाइन मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह लगी, रूल्स तब तक रूल्स नहीं होते जब तक लॉस के समय भी फॉलो ना हो। उस दिन मुझे समझ आया कि मैं डिसिप्लिन से नहीं डरता था, मैं लॉस एक्सेप्ट करने से डरता था। हर लॉस मुझे कुछ कह रही थी, लेकिन मैं सुन नहीं रहा था। हर लॉस के बाद मार्केट मुझे एक सबक दे रहा था, लेकिन मैं उस सबक को सीख नहीं रहा था, मैं उसे दबा रहा था। मैं सोचता था अगला ट्रेड सब ठीक कर देगा। यही सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि अगला ट्रेड पिछली गलती नहीं मिटाता, वो सिर्फ उसे छुपाता है। और जब गलती छुपाई जाती है तो वो और बड़ी होकर लौटती है। एक दिन मैंने चार्ट बंद किया, लैपटॉप बंद किया और खुद से सीधा सवाल किया, अगर मैं ऐसे ही ट्रेड करता रहा तो 6 महीने बाद मैं कहां होऊंगा? जवाब डराने वाला था। न सिर्फ पैसा कम, बल्कि अपने ऊपर से भरोसा भी खत्म। और उसी दिन मैंने एक डिसीजन लिया। वो डिसीजन कोई स्ट्रेटजी नहीं था, कोई इंडिकेटर नहीं था। वो डिसीजन था अपने आप से सच बोलने का। सच बोलना सबसे मुश्किल ट्रेड होता है। मैंने माना कि मैं हर दिन ओवर ट्रेड करता हूं, मैं लॉस से भागता हूं, मैं प्रॉफिट को जल्दी काट देता हूं और लॉस को बड़ा होने देता हूं। यह मानना किसी लॉस से ज्यादा दर्दनाक था, लेकिन उसी दर्द में एक अजीब सी राहत भी थी, क्योंकि पहली बार मैं झूठ नहीं बोल रहा था। यहीं से असली बदलाव शुरू हुआ। मैंने खुद से वादा किया कि मैं मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपने डिसीजन को कंट्रोल करूंगा। मैं हर दिन पैसा कमाने नहीं जाऊंगा, मैं सही डिसीजन लेने जाऊंगा। और यहीं पर मेरी ट्रेडिंग का असली मोड़ आया। लेकिन वो एक रूल जिसने मुझे मार्केट में जिंदा रखा और जिसने मुझे दोबारा टूटने नहीं दिया, वो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। क्योंकि अगर आपने वो रूल समझ लिया तो आप कभी मार्केट को दुश्मन नहीं मानेंगे। उस दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। चार्ट खुला था, सेटअप भी बन रहा था, लेकिन मैं चुपचाप बैठा रहा। पहली बार ऐसा हो रहा था कि मौका सामने था और मैं खुद को रोक पा रहा था। और उसी पल मुझे एहसास हुआ, अब तक मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं इमोशन को एक्शन में बदल रहा था। मुझे समझ आया मैं किससे लड़ रहा था। हर बार जब मार्केट मेरे खिलाफ जाता था, मैं उसे चुनौती समझ लेता था। अब दिखाता हूं, अब वापस लेकर रहूंगा। लेकिन मार्केट किसी को चुनौती नहीं देता, वो बस चलता है। उस दिन मुझे समझ आया मैं मार्केट से नहीं लड़ रहा था, मैं उस इंसान से लड़ रहा था जो लॉस स्वीकार नहीं करना चाहता था। वो एक रूल जिसने सब कुछ बदल दिया। मैंने खुद के लिए एक रूल लिखा, सिर्फ एक, अगर मैं लॉस एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो मुझे ट्रेड लेने का हक नहीं है। यह रूल सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे मानना हर स्ट्रैटेजी से ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि इस रूल का मतलब था हर ट्रेड से पहले मैं खुद से पूछूं,
क्या मैं इस लॉस के साथ भी ठीक रहूंगा? अगर जवाब नहीं होता तो ट्रेड नहीं। पहली बार लॉस छोटा लगा। पहली बार जब लॉस हुआ वो दर्दनाक था, लेकिन वो डरावना नहीं था, क्योंकि वो लॉस मेरे हिसाब से लिया गया था, मेरे रूल के अंदर था। उस दिन मैंने कुछ कमाया नहीं, लेकिन कुछ बहुत बड़ा बचाया, अपनी मानसिक शांति। जब पैसा नहीं, भरोसा वापस आया। धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। मेरे लॉस बढ़ नहीं रहे थे, मेरे प्रॉफिट अचानक नहीं आ रहे थे, लेकिन मेरे डिसीजन साफ हो रहे थे। अब हर ट्रेड मेरे आत्मसम्मान से जुड़ा नहीं था, वो सिर्फ एक डिसीजन था। और जब ट्रेड ईगो से अलग हो जाता है तो मार्केट डराना बंद कर देता है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। यहीं पर लोग कहते हैं अब सब ठीक हो गया, और यहीं पर वो फिर फिसलते हैं, क्योंकि असली लड़ाई एक रूल बनाने की नहीं होती। असली लड़ाई होती है उसे हर दिन निभाने की। और अगला पार्ट यही बताएगा वो कौन सी आदत थी जो मुझे बार बार पुरानी गलतियों में लौटने से बचाती रही। अगर आपने यहां तक सुना है तो आप भी वही सवाल खुद से पूछ रहे होंगे, क्या मैं सच में लॉस एक्सेप्ट कर सकता हूं? अगले पार्ट में इस सवाल का जवाब मिलेगा। रूल बनाना आसान होता है, उसे एक दिन फॉलो करना भी आसान होता है। मुश्किल तब होता है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो और पुराना इंसान वापस बुलाने लगे। मेरे साथ भी यही हुआ। जब मार्केट फिर से मुझे परखने आया, कुछ दिन अच्छे गए, लॉस छोटे थे, माइंड शांत था, और यहीं पर दिमाग ने कहा, देखा अब तो कंट्रोल में है। यही लाइन सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि जिस दिन तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, उसी दिन ईगो धीरे से वापस आ जाता है। वो एक ट्रेड जिसने पुरानी आदतों की याद दिला दी। एक दिन एक बहुत साफ सेटअप बना, सब कुछ मेरे रूल के हिसाब से था, रिस्क भी तय था, स्टॉप लॉस भी सही था। ट्रेड लिया, मार्केट थोड़ा सा मेरे पक्ष में गया, और वहीं दिमाग ने फुसफुसाया, अगर क्वांटिटी बढ़ा दूं तो आज का दिन यादगार हो जाएगा। ये वही आवाज थी जिसने मुझे पहले डुबोया था, और उस पल मेरे पास दो ही रास्ते थे। डिसीजन वही था, लेकिन इस बार मैं बदल चुका था। पहला रास्ता है थोड़ा रिस्क बढ़ा देना क्योंकि सब तो ठीक चल रहा है। दूसरा रास्ता, रूल को वैसे ही छोड़ देना जैसा लिखा है। मैंने दूसरा रास्ता चुना, और यहीं पर मुझे समझ आया कि बदलाव दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। उस दिन मैंने प्रॉफिट नहीं, खुद को चुना। ट्रेड टारगेट तक नहीं गया, वापस आया। स्टॉप लॉस हिट हुआ, लॉस हुआ, लेकिन इस बार कोई गुस्सा नहीं था, कोई बदला नहीं था, क्योंकि मैंने रूल नहीं तोड़ा था। और पहली बार लॉस के बाद मैंने खुद पर भरोसा महसूस किया। डिसिप्लिन वही है जो तब भी साथ दे जब कुछ नहीं मिलता। अधिकतर लोग डिसिप्लिन को प्रॉफिट से जोड़ते हैं, लेकिन असली डिसिप्लिन तब दिखता है जब कुछ भी नहीं मिलता, फिर भी तुम सही करते हो। उस दिन मुझे समझ आया कि अगर मैं इस एक पल में पुरानी आदत को जीतने देता तो मैं फिर वहीं लौट जाता। यहीं से ट्रेडिंग आसान लगने लगती है। धीरे धीरे मार्केट डरावना नहीं रहा। हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं था, हर सेटअप मेरा नहीं था। अब मैं मार्केट से नहीं पूछता था आज कितना मिलेगा, मैं खुद से पूछता था आज मैं अपने रूल के साथ ईमानदार रहा या नहीं। और यही सवाल मेरी ट्रेडिंग को जिंदा रखे हुए था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आखिरी हिस्सा सबसे जरूरी है, वो हिस्सा जहां मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी किस स्ट्रेटजी से नहीं आती, बल्कि किस सोच से आती है, और वो सोच आपकी पूरी यात्रा बदल सकती है। एक समय था जब हर दिन मार्केट खोलते ही दिमाग में सिर्फ एक सवाल होता था, आज कितना कमाऊंगा। अब सवाल बदल चुका था, आज मैं सही इंसान बना रहूंगा या नहीं। यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसी बदलाव ने मेरी पूरी ट्रेडिंग की दिशा बदल दी। लोग पूछते हैं आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करते हो, और सच बताऊं यह सवाल अब मुझे डराता नहीं बल्कि मुस्कान दे देता है, क्योंकि स्ट्रैटेजी बदल सकती है, मार्केट बदलता रहता है, लेकिन जो चीज नहीं बदलनी चाहिए वो है डिसीजन लेने का तरीका। मैंने समझ लिया था कि कंसिस्टेंसी स्ट्रैटेजी से नहीं आती, कंसिस्टेंसी आती है हर दिन खुद से एक जैसा व्यवहार करने से। अब हर ट्रेड मेरे ईगो का टेस्ट नहीं था, वो मेरा भविष्य तय नहीं करता था, वो सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी था। विन आया ठीक, लॉस आया वो भी ठीक, क्योंकि दोनों मेरे कंट्रोल में नहीं थे। मेरे कंट्रोल में सिर्फ एक चीज थी, मैंने रूल फॉलो किया या नहीं। बाहर से देखने पर कुछ खास बदला नहीं, मैं कोई बड़ा ट्रेडर नहीं बना, मैं रोज प्रॉफिट नहीं करता था, लेकिन अंदर सब कुछ बदल चुका था। नींद वापस आ गई थी, चार्ट बंद करने के बाद दिमाग भी बंद हो जाता था। और यही वो चीज है जिसे लोग पैसा कमाने से पहले खो देते हैं। पहले मैं मार्केट से उम्मीद करता था आज कुछ दो, अब मैं मार्केट से कुछ नहीं मांगता था,
अब मैं खुद से मांगता था, आज डिसिप्लिन दो। और अजीब बात यह थी कि जिस दिन उम्मीद टूट गई उसी दिन रिजल्ट आने लगे, धीरे, शांत, बिना शोर के। अब ट्रेडिंग एक लड़ाई नहीं थी, एक नशा नहीं थी, वो एक रूटीन बन चुकी थी, ठीक वैसे ही जैसे रोज उठना, काम करना और सो जाना। जब ट्रेडिंग रूटीन बन जाती है तब इमोशन बाहर हो जाता है। लेकिन एक आखिरी सच बाकी है। यह कहानी अधूरी है अगर मैं आपको यह न बताऊं कि सबसे बड़ा खतरा लॉस नहीं है, सबसे बड़ा खतरा यह सोचना है कि अब सब सीख लिया। अगला पार्ट यही बताएगा कि वो कौन सा सच है जो हर ट्रेडर जानता है लेकिन बहुत देर से समझता है, और अगर आपने उसे समय रहते समझ लिया तो मार्केट में टिके रहना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। यह बात बहुत कम लोग बताते हैं। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा नुकसान शुरुआत में नहीं होता, सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लॉस कंट्रोल में होते हैं, रूल्स फॉलो हो रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस वापस आ चुका होता है, और यहीं पर दिमाग धीरे से एक लाइन बोलता है, अब तो समझ आ गई है। यही एक लाइन कई अच्छे ट्रेडर्स को खामोशी से मार्केट से बाहर कर देती है। शुरुआत में डर होता है, हर ट्रेड से पहले दिल तेज धड़कता है, फिर डिसिप्लिन आता है, फिर कंट्रोल आता है, लेकिन उसके बाद एक नया दुश्मन आता है, कंफर्ट जोन। अब ट्रेड लेना आसान लगने लगता है, अब लॉस भी चुभता नहीं, अब रूल फॉलो करना आदत बन जाता है, और यहीं पर दिमाग सोचता है, अगर इतना हो रहा है तो थोड़ा और क्यों नहीं। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। ओवर कॉन्फिडेंस शोर करता है, लेकिन कंफर्ट कॉन्फिडेंस चुप रहता है। वो कहता है, तू गलत नहीं हो सकता, इतने दिनों से तो सही कर रहा है। और यही सोच रिस्क को धीरे धीरे बढ़ाती है। क्वांटिटी अचानक नहीं बढ़ती, रिस्क अचानक नहीं बढ़ता, वो रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, और जब दिखाई देता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। मैंने इस फेज को पहचाना क्योंकि मैं यहां पहले भी गिर चुका था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार मैं जाग रहा था। एक दिन मैंने अपने ट्रेड्स देखे, सब रूल्स के अंदर थे, लेकिन एक चीज गड़बड़ थी। मेरे डिसीजन अब उतने सोच समझ कर नहीं थे, मैं सोचने से पहले ट्रेड ले रहा था। तब मैंने अपने लिए एक साइलेंट रूल बनाया, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, रूल बस इतना था, अगर ट्रेड लेना आसान लग रहा है तो रुक जाओ, क्योंकि सही ट्रेड हमेशा आसान नहीं होता, वो शांत होता है लेकिन कैजुअल नहीं होता। मैंने खुद को फिर से बिगिनर बनाया, जानबूझकर खुद को स्लो किया, कम ट्रेड्स, कम एक्सपोजर, ज्यादा ऑब्जर्वेशन। मैंने चार्ट को फिर से ऐसे देखना शुरू किया जैसे मुझे कुछ नहीं आता, और यही सबसे बड़ा स्किल है। मार्केट नए लोगों को नहीं, घमंडी लोगों को सजा देता है। मार्केट सबको सिखाता है, लेकिन घमंड माफ नहीं करता। जो खुद को एक्सपर्ट मान ले वो सीखना बंद कर देता है, और जिस दिन सीखना बंद उसी दिन गिरना शुरू। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं और आपने ये पार्ट सिर्फ सुना नहीं बल्कि महसूस किया है, तो आप उस स्टेज पर हैं जहां से ट्रेडर्स बचते हैं। लेकिन कहानी अभी रुकी नहीं है। अगला पार्ट आपको वो बताएगा जो शायद सबसे कम लोग खुलकर बताते हैं। ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस और इल्यूजन में क्या फर्क होता है, और यही फर्क आपको सालों की गलतियों से बचा सकता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा भ्रम यह नहीं होता कि मैं कितना कमा सकता हूं, सबसे बड़ा भ्रम होता है मैं कितना समझ चुका हूं। कॉन्फिडेंस और इल्यूजन दिखने में एक जैसे लगते हैं, फर्क सिर्फ इतना है, कॉन्फिडेंस सवाल पूछता है, इल्यूजन जवाब मान लेता है। और जिस दिन आप सवाल पूछना बंद कर देते हो उस दिन मार्केट आपको जवाब सिखाने लगता है। मैंने ये मान लिया कि मैं कभी मार्केट से बड़ा नहीं हो सकता। ये मानना मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल डिसीजन था, क्योंकि ईगो यही चाहता है, मैं सीख चुका हूं, अब मुझसे गलती नहीं होगी। लेकिन सच ये है, गलती कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ उनका आकार बदलता है। उस दिन मैंने खुद से कहा, मैं सही होने नहीं आया हूं, मैं टिके रहने आया हूं। और यही लाइन मेरी पूरी ट्रेडिंग की रीढ़ बन गई। जिस दिन यह समझ आ जाए, ट्रेडिंग हल्की हो जाती है। जब आप ये मान लेते हो कि हर ट्रेड में गलत हो सकते हो, तो डर खत्म हो जाता है, प्रेशर खत्म हो जाता है। अब ट्रेड जीतने की जंग नहीं होती, वो सिर्फ प्रोसेस का हिस्सा बन जाता है, और यहीं से ट्रेडिंग भारी नहीं हल्की लगने लगती है। ये वीडियो किसी को ट्रेडर बनाने के लिए नहीं था, ये वीडियो आपको स्ट्रैटेजी देने के लिए नहीं था, इंडिकेटर सिखाने के लिए नहीं था, ये वीडियो आपको रोकने के लिए था। उस ट्रेड से जो ईगो से लिया जा रहा है, उस रिस्क से जो इमोशन से बढ़ाया जा रहा है। अगर आज आप एक भी गलत ट्रेड नहीं लेते तो यही इस वीडियो की जीत है। अगर आप खुद को इस कहानी में देख पाए तो इसका मतलब आप अकेले नहीं हो। मार्केट में ज्यादातर लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ सीख लेते हैं, कुछ दोहराते रहते हैं।
डिसीजन आपका है। जब अगली बार आप ट्रेड लेने जाइए तो मार्केट से ये मत पूछिए क्या होगा, खुद से पूछिए अगर गलत हुआ तो क्या मैं इसे एक्सेप्ट कर पाऊंगा। अगर जवाब हाँ है तो ट्रेड लीजिए, अगर नहीं है तो रुक जाना भी एक ट्रेड है। अगर ये वीडियो आपको छू गया, अगर इस कहानी का एक भी हिस्सा आपकी जिंदगी से मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये लाइक एल्गोरिदम के लिए नहीं, आपकी ईमानदारी के लिए है। कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, आई चूज सर्वाइवल ओवर ईगो। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही असली बिना दिखावे वाली ट्रेडिंग स्टोरीज और सीख, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहां आपको जल्दी अमीर बनने के सपने नहीं मिलेंगे, यहां आपको मार्केट में टिके रहने की सच्चाई मिलेगी। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, एक नई कहानी के साथ, एक नए सबक के साथ। लेकिन वही एक सवाल साथ रखिए, क्या मैं आज सही ट्रेड नहीं, सही डिसीजन ले रहा हूं?